आओ सुनाओ किस्से कहानियां। किट्टू रोते रोते घर लौटी और अपने कमरे में जाकर दुबक कर बैठ गई एक कोने में। पिंकी को समझ नहीं आया कि उसे हुआ क्या है। पिंकी उसके पास गई और उससे पूछा, की गल हो गई पुत्र, कुछ बात हुई है? होमवर्क पूरा नहीं हुआ, टीचर ने डांटा, सहेली से झगड़ा हो गया? किट्टू कुछ कहने को तैयार नहीं, चुपचाप उठी, खाना खाया, वापस अपने कमरे में चली गई और चुपचाप ही बैठी रही। पिंकी परेशान हो रही थी। शाम को किट्टू के पापा आए और किट्टू से बात करने की कोशिश की। किट्टू तब भी कुछ न बोली, चुपचाप बैठी रही। बस इतना ही कहा, पापा तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। रात को जब सब सो गए, चुपचाप वो किट्टू के कमरे में गई और किट्टू से पूछा, किट्टू पुत्र, अपनी मम्मी से नहीं बताएगी? सच बोल, क्यों है? किट्टू ने कहा, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, स्कूल नहीं जाऊंगी कल। पिंकी ने पूछा, बात क्या है किट्टू? सच सच बता। किट्टू ने कहा, मम्मी एक लड़का है, कई दिनों से रोज मेरे पीछे आता है, कभी स्कूल तक आ जाता है, घर तक आ जाता है, और आज तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था रास्ते में, छोड़ ही नहीं रहा था। मैं कैसे तैसे छुड़ाकर भाग आई हूं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। पिंकी ने कहा, किट्टू पुत्र तू घबरा मत, तेरी माँ है ना तेरे साथ। सुबह पिंकी तैयार हो गई और किट्टू को स्कूल छोड़ने के लिए निकल गई। जैसे ही दोनों माँ बेटी स्कूल जा रही थी, किट्टू ने इशारे से पिंकी को बताया कि सामने जो साइकिल पर लड़का है वही मेरा पीछा करता है रोज। पिंकी चुपचाप घर लौट आई। किट्टू के स्कूल से लौटने के वक्त पिंकी अपनी 2 सहेलियों को लेकर और हाथ में डंडा लेकर पहुंच गई और जैसे ही वो लड़का दिखाई दिया वैसे ही उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। उस लड़के की पिटाई करके पिंकी और उसकी दोनों सहेलियां घर वापस लौट आई। उसके बाद से किट्टू को भी बड़ी हिम्मत मिली। अब वो अकेले भी सामना करने के लिए तैयार थी। अब वो किसी से डरती नहीं थी। कुछ दिन बाद पिंकी के पास एक औरत आई और उसने कहा, पिंकी बहन, मेरी बेटी को रोज कोई लड़का बहुत परेशान करता है और धमकी देकर गया है कि अगर उसने हाँ ना कही तो वो एसिड फेंक देगा। पिंकी ने एक बार सोचा कि मैं क्यों पढ़ूं दूसरों के मामले में, लेकिन फिर उसने किट्टू की तरफ देखा कि अगर किट्टू के साथ ऐसा हो तो। उसके बाद उसने उस औरत से कहा, बहन जी आप कुछ और औरतों को जमा कर लीजिए, हम सब जाएंगे। 8-10 औरतें उसके ग्रुप में जमा हो गई और पिंकी पलटन चल पड़ी उस बदमाश से निपटने। और फिर किसी ने बेलन, किसी ने चप्पल, किसी ने डंडे बरसाए उस पर और इतना मारा, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अब पिंकी पलटन शहर भर में मशहूर हो गई थी। वहां की लड़कियों को अब कोई लड़का आंख उठाकर देखता भी नहीं था। पिंकी पलटन से
सब डरने लगे थे। औरतों को अपने साथ हो रहे हैरेसमेंट का मुकाबला खुद ही करना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा। हमें खुद ही एकजुट होना होगा और अन्याय के खिलाफ, ऐसे छिछोरे बदमाशों के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा। पिंकी की तरह हर किसी को एक पलटन बनानी होगी, अपने एरिया में अपनी पिंकी पलटन। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे फिर एक नई और एनकरेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।